मूल स्थान की बात करें या संस्थापक की बात करें तो कौन थे? नहीं, हिंदू एक धर्म की रिलीजन की बात कर रहे हैं, तो ये जो है सो आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्यों के द्वारा। जैसे ये, हाँ, आर्यों को संस्थापक माना जाता है। वही बात करते हैं ईसाई जो धर्म है, ईसाई के संस्थापक की अगर हम बात करते हैं किन्हें माना जाता है? सही है, ईसा मसीह आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, और हम बात करते हैं जैन एक धर्म है, इसके संस्थापक की बात करते हैं तो किन्हें माना जाता है? सही है, वास्तविक संस्थापक तो महावीर स्वामी को माना जाता है, लेकिन सीधे संस्थापक की बात करें तो ऋषभ देव हो जाएंगे। ठीक है, हाँ। इसके बाद पारसी बताएगा तो पारसी के जो है संस्थापक कौन हुए? जरथुष्ट्र हुए। सही है, जरथुष्ट्र हो जाएंगे। और ये पारसी धर्म का जो उद्भव की बात करते हैं, कहां से स्टार्ट हुआ था? ईरान से हुआ था। सही है, ईरान से हुआ था। वही अगर हम बात करते हैं ईसाई धर्म की उद्भव कहां से हुआ था? फिलिस्तीन से हुआ था। हाँ, फिलिस्तीन से हुआ था। और इसके अगर हम फाउंडर की बात करते हैं या संस्थापक की बात करते हैं तो कौन थे? ईसा मसीह हो जाए। वही सिख धर्म की बात करते हैं, सिख धर्म के संस्थापक कौन हुए थे? गुरु नानक जी देव हुए थे। सही है, और पहले ये सिख धर्म के जो है पहले गुरु भी गुरु नानक ही थे। सही है, टोटल कितना तीर्थंकर या कितना गुरु बने थे? 10 गुरु बने थे। सही है, और अंतिम गुरु की बात करते हैं तो कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, याद रखना है, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? 1666 में। उन्होंने खालसा पंथ नामक स्थापना किए थे। खालसा पंथ की स्थापना किए थे, कब किए थे? सही है, 1699 में खालसा पंथ की स्थापना करते हैं। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार के आनंदपुर पटना साहिब में हुआ था। सही है, पटना साहिब में उनका जन्म हुआ था। और हम डेथ या मृत्यु की बात करते हैं तो कहाँ हुआ था? नांदेड़ में हुआ था। और नांदेड़ कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र में जगह पड़ता है, वहीं हुआ था। इसके बाद बताएगा हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज। सही है, कन्नौज हो जाएगा। हाँ, कन्नौज हो जाएंगे। फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? हेलसिंकी हो जाएगा। सही है, हेलसिंकी हो जाएगा। मॉरिशस की राजधानी की बात करते हैं तो पोर्ट लुइस हो जाएगा। सही है, मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस हो जाएगा। इसके बाद बताएगा मंदिर निर्माण कला का अगर हम जन्म की बात करते हैं तो कब स्टार्ट हुआ है? कौन सा काल में स्टार्ट हुआ है? गुप्त काल में। हाँ, गुप्त काल में ही स्टार्ट हुआ था। सही है, गुप्त काल हो जाएंगे। बीरबल साहनी पुरा वनस्पति संस्थान कहाँ स्थित है? एक बार और सुनिएगा, बीरबल साहनी पुरा वनस्पति संस्थान कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर लखनऊ हो जाएगा। लखनऊ हो जाएगा। प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश कौन सा था? उरुग्वे हो जाएगा। सही है, उरुग्वे हो जाएंगे। इसके बाद बताएगा आजाद हिंद फौज के स्थापना कब हुआ था? 1942 में रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। वही आजाद हिंद सरकार की बात करते हैं तो कब हुआ था? 1943 में इसकी स्थापना होती है। और किसके द्वारा किया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 को। 23 जनवरी 1897 को सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। कहाँ में हुआ था? कटक उड़ीसा में हुआ था। सही है, उनके जन्मदिन पर जो भारत सरकार कौन सा दिवस मनाने की घोषणा किया? पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा किया। सही है, आजाद हिंद फौज का जो गठन हुआ था इसका विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया। सही है, कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। इसके बाद बताएगा नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। सही है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो कर्नाटक में स्थित है। सही है। इसके बाद बताएगा यूरोप का अखाड़ा किसे कहा जाता है? बेल्जियम को। बेल्जियम हो जाएगा, बेल्जियम। इसके बाद बताएगा पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? सही है, 5 नवंबर 1556 को हुआ था। वही प्रथम युद्ध की बात करते हैं, पानीपत का कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को स्टार्ट हुआ था। सही है। इसके बाद बताएगा पृथ्वी की सतह का सबसे नजदीक का मंडल कौन सा है? क्षोभ मंडल हो जाएगा। सही है। उसके बाद कौन सा लेयर है? समताप मंडल है। उसके बाद कौन सा मंडल है? आयन मंडल। उसके बाद कौन सा है? ध्यान देना है एक बार, सबसे नीचे हो जाएगा क्षोभ मंडल, इसके बाद समताप मंडल, इसके बाद मध्य मंडल, इसके बाद आयन मंडल और इसके बाद बहिर्मंडल हो जाएगा। इस चीज को याद रखिएगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को। दिसंबर याद रखना है, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके बाद बताएगा भारत में सबसे अकाल बंगाल में पड़ा था, सबसे ज्यादा मात्रा में कब पड़ा था? 1943 में। 1943 में पड़ा था। इसके बाद बताएगा बिहार में रेलवे कब से कब तक चला, कब चला था स्टार्ट? सही है, 1860 से 62 तक में चला था। ठीक है। इसके बाद बताएगा भारत की संप्रभुता किसमें निवास करती है? सही है, भारत की जनता में। सही है। भारत की प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार किया गया? 2 बार किया गया।
एक हम भारत के लोग भारत को, बस 2 बार जो है इसकी चर्चा किया गया। सही है। उद्देशिका को संविधान में कब पेश किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था और इसको स्वीकृति कब मिला था? 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति मिल गया था। सही है। इसके बाद बताएगा मुक्तेश्वर मंदिर जो है कहाँ में स्थित है? सही है, भुवनेश्वर उड़ीसा में है। मुक्तेश्वर मंदिर की बात करते हैं तो भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। भारत का प्रथम विधि निर्माता जो है किन्हें माना जाता है? सही है, मनु को माना जाता है। वही आधुनिक भारत के जो है विधि निर्माता की बात करते हैं तो भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे। सही है। इसके बाद बताएगा पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर ही थे, बताए भी थे। पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष की बात करें तो भीमराव अंबेडकर ही थे और टोटल कितना मेंबर हुए थे? 7 मेंबर्स उसमें थे। सही है। इसके बाद बताएगा वाद्य यंत्र तबला का प्रचलन जो है किस व्यक्ति के साथ स्टार्ट हुआ था? अमीर खुसरो। सही है, अमीर खुसरो से स्टार्ट हुआ था। सही है। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? पटियाली में हुआ था। पटियाली कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है, याद रखना है। ओडिशा ने उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। इसके बाद बताएगा यूएसए की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी की बात, हाँ वाशिंगटन डीसी हो जाएंगे। और वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे स्थित है? पोटोमैक नदी किनारे। सही है, पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद बताएगा पुस्तक 2 लाइफ्स के लेखक कौन हुए? विक्रम सेठ हो जाएंगे। सही है। इसके बाद बताएगा डिवाइन लाइफ के लेखक कौन हुए? डिवाइन लाइफ शिवानंद हो जाएगा। लाइफ डिवाइन की बात करें तो अरविंद घोष हो जाएंगे। सही है, अरविंद घोष। रूस का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? सही है, फुटबॉल भी हो जाएगा और आपका चेस भी हो जाएगा, याद रखना। चेस भी यानी शतरंज भी हो जाएगा। इसके बाद बताएगा पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है? मकरान तट। सही है, मकरान तट हो जाएगा। पाकिस्तान जो है हमारे इंडिया के जो है कितने स्टेट के साथ सीमा साझा करता? 3 गो स्टेट के साथ सीमा साझा करता। कौन कौन सा स्टेट है? पंजाब। सही है, गुजरात हो जाएंगे, राजस्थान हो जाएंगे और पंजाब हो जाएंगे। और यूटी की बात करें तो कौन सा यूटी है? यानी एक जम्मू कश्मीर हो जाएंगे और एक लद्दाख हो जाएगा। सही है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूटी के साथ सीमा साझा करता है। स्टेट की बात करते हैं पंजाब, राजस्थान एवं गुजरात के साथ सीमा साझा करता है। वही अफगानिस्तान की बात करते हैं तो किसके साथ? थोड़ा सा मात्रा में जो है, जो कि लद्दाख के साथ ही सीमा साझा करता है। चाइना की अगर हम बात करते हैं तो कितने स्टेट के साथ? 5 स्टेट के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन सा स्टेट है? लद्दाख मिला करके 5 हो जाएंगे, इस बात को याद रखना है। वैसे स्टेट की बात करते हैं तो 4 ही स्टेट हो जाएगा। कौन कौन सा हो जाएगा? ध्यान से सुनिएगा। एक तो आपका यूटी, और अगर हम बात करते हैं स्टेट मिला करके तो सबसे पहले लद्दाख हो जाएगा, इसके बाद हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, इसके बाद उत्तराखंड हो जाएगा, इसके बाद सिक्किम हो जाएगा और इसके बाद अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। यानी टोटल यूटी और स्टेट मिला करके जो है चाइना के साथ 5 जो है सीमा साझा करता है। वही बात अगर हम बात करते हैं भूटान के साथ कौन कौन से स्टेट सीमा साझा करता है? सही है, असम सही है आपका। इसके बाद पश्चिम बंगाल हो जाएंगे, इसके बाद सिक्किम हो जाएंगे और इसके बाद त्रिपुरा नहीं करेंगे, अरुणाचल प्रदेश करेंगे। इस बात को याद रखना है आपको। यानी टोटल 4 स्टेट्स हो जाएंगे। वही बात करते हैं नेपाल के साथ कौन कौन से सीमा साझा करता है? 5 टोटल स्टेट्स ऐसे हैं जो कि नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं? सही बोल रहे हैं। ऊपर से आएंगे, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो कौन हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा, इसके बाद उत्तर प्रदेश हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा और एक सिक्किम हो जाएगा। यानी टोटल 5 स्टेट के साथ सीमा साझा नेपाल करती है। वही अगर हम बात करते हैं म्यांमार की तो म्यांमार कितने साथ? 4 स्टेट के साथ सीमा साझा करता है। वो कौन कौन सा स्टेट है? सही है, हाँ, अरुणाचल प्रदेश हो जाएंगे, नागालैंड हो जाएंगे, मणिपुर हो जाएंगे और मिजोरम हो जाएंगे। वही बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश कितने स्टेट के साथ सीमा साझा करता है? वो भी 5 स्टेट के साथ सीमा साझा करते हैं। और कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं? सही बोल रहे हैं। एक तो पश्चिम बंगाल ही हो जाएंगे, इसके बाद एक असम हो जाएंगे, एक मेघालय हो जाएंगे, इसके बाद एक त्रिपुरा हो जाएंगे और एक मिजोरम हो जाएंगे। ध्यान देना है, मणिपुर उससे सीमा साझा नहीं करता। हाँ, इस चीज को ध्यान रखना है आपको। इसके बाद बताएगा मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? बाबर थे। सही है। हाँ, पंच परमेश्वर किसकी रचना? मुंशी प्रेमचंद की रचना है। हाँ, मुंशी प्रेमचंद की रचना है ये पंच परमेश्वर, इसको याद रखना है।
इसके बाद बताएगा मुस्लिम लीग के प्रथम सम्मेलन कहाँ में हुआ था? मुस्लिम लीग का प्रथम अमृतसर में ही हुआ था। हाँ, मुस्लिम लीग का गठन की बात करते हैं तो ढाका में हुआ था। इसके बाद बताएगा, हाँ, गठन ढाका में। इसके बाद बताएगा भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरुआत किया था? जेम्स हिक्की के द्वारा किया गया था। उसका नाम क्या था? बंगाल गजट। हाँ, बंगाल गजट था। हाँ, इसके बाद बताए वाइनचुंग भूटिया का संबंध किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से ही है। सही है, फुटबॉल से ही है। डेनमार्क की राजधानी कहाँ हो जाएगा? कोपेनहेगन हो जाएंगे। सही है। इसके बाद बताएगा, एक बार बताए भी थे, जमली कमली मस्जिद का निर्माण कब हुआ था? 1528 में। याद रखिएगा, 1528 में जमली कमली मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। और ये कहाँ स्थित है जमली कमली मस्जिद? तो दिल्ली में स्थित है। याद रखना है, दिल्ली में स्थित है। इसके बाद ये 1528 में हुआ था। बाबर के द्वारा 1528 में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? चंदेरी का युद्ध। याद रखना है, चंदेरी का युद्ध बाबर के द्वारा 1528 में लड़ा गया था, जिसमें मैदनी राय एवं बाबर के मध्य लड़ा गया था, जिसमें बाबर की जीत होती है। हाँ, इसके बाद अगर 1527 में बाबर के द्वारा कौन सा युद्ध लड़ा गया था? नहीं, खानवा का युद्ध। याद रखना है, खानवा का युद्ध लड़ा गया था। और कौन कौन से लड़ रहे थे? कौन लड़ रहे थे? बाबर एवं राणा सांगा लड़ रहे थे। सही है, जिसमें राणा सांगा की हार हो जाती है। और बाबर का 21 अप्रैल 1526 में कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत कहाँ स्थित है? हरियाणा में पड़ता है। सही है, हरियाणा में पानीपत जगह पड़ता है। इसके बाद बताइएगा मुसोलिनी का जन्म कब हुआ था? सही है, 1883 में हुआ था। याद रखना है आपको। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में हुआ था। सही है। कौन से व्यक्ति संथाल आंदोलन के नेतृत्व करता बने? सिद्धू और कान्हू, दोनों भाई ही थे। सिद्धू कान्हू दोनों भाई ही थे। इसके बाद बताएगा डेंगू ज्वार जो होता है किसके कारण होता है? विषाणु वायरस के कारण ही होता है। इसको याद रखना है, विषाणु के कारण ही होता है। इसके बाद बताएगा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन हुए? जीबी मालवणकर हुए थे। सही है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1664 में। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की बात करते हैं तो 1664 में हुआ था। सही है। गोवा जो है भारत का अभिन्न अंग कब बना था? 1961। सही बोल रहे हैं, 1961 में बना था। सही है। इसके बाद बताएगा और पूर्ण राज्य का दर्जा की बात करते हैं, गोवा को कब मिला था? 1987 में मिला था। सही है, 1987 हो जाएगा। वही पुदुचेरी की बात करते हैं या पांडिचेरी की बात करते हैं तो भारत का एक अभिन्न संघ जो है कब बना था? ध्यान देना है आपको, बना था। अभिन्न की बात करते हैं तो ये बना था 1953 में ही, लेकिन वो पूर्ण रूप से अभिन्न अंग की बात करते हैं तो 62 में बना था। ठीक ना, याद रखना, पूर्ण रूप से 62 में वो बन गया था। अभी यूटी कितना है टोटल? टोटल यूटी 8 है। स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट कितना है? टोटल 28 स्टेट है। सही है। इसके बाद बताएगा सीरिया की कैपिटल कहाँ स्थित है? दमिश्क। सही है, दमिश्क हो जाएंगे। हाँ, बोलिविया की राजधानी की बात करते हैं तो कहाँ है? लापाज हो जाएगा। सही है। प्रथम विद्युत रेलवे स्टार्ट कब हुआ था? 1925 में हुआ था। सही है, 1925 में हुआ था। प्रथम ट्रेन की बात करते हैं तो कब चला था? 1825 में ही चला था। प्रथम ट्रेन की बात करें तो 1825 में। प्रथम विद्युत की बात करते हैं भारत में कब चला था? 1925 में ही चला था। इसके बाद बताए भारत में ट्रेन की स्टार्ट कब से हुआ था? 1853 को। और ट्रेन अगर हम बात करते हैं, रेल दिवस की बात करते हैं तो कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल को। 16 अप्रैल 1853 को ही रेल चली थी। इसी के उपलक्ष्य में जो है 16 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष रेलवे दिवस के रूप में मनाया भी जाता है। किसके कार्यकाल के दौरान स्टार्ट हुआ था? डलहौजी के समय में यह स्टार्ट हुआ था। सही है। डलहौजी का पीरियड कब से कब तक रहा था? सही है, 1848 से लेकर के 1856 तक उनका कार्यकाल रहा था। सही है। इसके बाद दक्षिण रेलवे की बात करते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? चेन्नई। सही है। दक्षिण रेलवे की मुख्यालय की बात करते हैं तो चेन्नई हो जाएंगे। दक्षिण पूर्व रेलवे की बात करते हैं तो कहाँ है मुख्यालय? कोलकाता हो जाएगा। सही है। दक्षिण पूर्व रेलवे की मुख्यालय की बात करते हैं तो कोलकाता हो जाएंगे। वही पूर्व रेलवे की बात करते हैं तो कहाँ मुख्यालय है? ये भी कोलकाता है। पूर्व रेलवे आपसे पूछे कोलकाता ही हो जाएगा। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में है। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जयपुर। याद रखना है, उत्तर पश्चिम रेलवे आपसे पूछे जयपुर हो जाएगा। उत्तर मध्य रेलवे की बात करते हैं तो कहाँ स्थित है? इलाहाबाद। सही है। उत्तर मध्य रेलवे की मुख्यालय इलाहाबाद है। पूर्वोत्तर रेलवे की बात करते हैं तो मुख्यालय कहाँ है? गोरखपुर। सही है, गोरखपुर में है। इसके बाद दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय की बात करते हैं तो दक्षिण पश्चिम रेलवे की बात करते हैं तो कहाँ स्थित है? हुबली। जानते होइएगा, हुबली। हाँ, जो कि हुबली जो है किस जिला के अंतर्गत आता है? याद रखना है, धारवाड़ जिला।
इसलिए ये थोड़ा सा फेमस हो जाती है, क्योंकि धारवाड़ का चट्टान के बारे में आप पढ़े होइएगा, जो कि खनिज संपन्न क्षेत्र ये है, इसलिए ऐसा जो है ज्यादातर जानने की जरूरत है। और ये इसका रेलवे का मुख्यालय भी है, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली ही पड़ता है। इसके बाद बताइएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन हुए थे? सही है, डब्ल्यूसी बनर्जी हो जाएंगे। फेसबुक के फाउंडर कौन हुए? मार्क जुकरबर्ग हो जाएंगे। सही है, मार्क जुकरबर्ग हो जाएंगे। और इसकी खोज कब हुआ था? 2004 में, याद रखना है, 2004 में। सही है। इसके बाद बताएगा, टोडा जो एक जनजाति है, कहाँ की जनजाति है? तमिलनाडु की है। हाँ, तमिलनाडु की ये जनजाति है और ये भैंस पालने का काम करती है, याद रखना है। हाँ, भैंस पालने का ये जो एक जनजाति है, ज्यादातर इसका जो मुख्य व्यवसाय है वो भैंस पालन इसका मुख्य व्यवसाय है, इसको याद रखना है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं तो कौन सी है? अनाईमुदी है। इसकी चोटी कितनी ऊंची चोटी है? 2695 या कहीं कहीं 2696 मीटर भी आपको देखने के लिए मिलता है, पर 2696 ही ज्यादातर याद करिएगा, हालांकि ऑप्शन ऐसा नहीं देगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं दक्षिण भारत की दूसरी सबसे चोटी कौन सी ऊंची है? दोदा बेटा है, याद रखना है, दोदा बेटा है। हाँ, इसके बाद अगर हम बात करते हैं दोदा बेटा की ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसके बाद बताएगा, अनाईमुदी के बारे में बता रहे थे। अनाईमुदी किस पहाड़ी पे? अनाईमुदी ये जो पर्वत चोटी है, किस चोटी पे? अन्नामलाई। सही है, हाँ, अन्नामलाई का भाग है। इसके बाद बताएगा, संसद का ऊपरी सदन कौन सा है? सही है, राज्यसभा हो जाएंगे। लोकप्रिय सदन की बात करते हैं तो कौन सा सदन? लोकसभा हो जाएंगे। और निचला सदन की बात करते हैं तो लोकसभा हो जाएंगे। सही है। वर्तमान में लोकसभा सदस्य की संख्या कितना है? टोटल अगर हम बात करते हैं तो 552 है, लेकिन अगर हम बात करते हैं 545 वर्तमान में है इसको। हाँ, हालांकि अब जो नया चुनाव होगा 2026 के बाद, उसमें जो है सारी सीट को बढ़ा दिया गया, बढ़ जाएगी। इसके बाद बताएगा, टाइगर वुड्स का संबंध किस खेल से संबंधित है? सही है, गोल्फ से हो जाएंगे। अलीनगर की संधि कब हुआ था? अलीनगर की संधि 1757 में हुआ था, याद रखना है, 1757 में अलीनगर की संधि हुआ था। बांग्लादेश का उदय कब हुआ था? 1971 में। बांग्लादेश का उदय की बात करते हैं तो 1971 में हुआ था। और इस उदय का जो है सबसे पहले समर्थन कौन सा देश किया था? वो भारत ही था, इसको याद रखना है, भारत ही था। इसके बाद बताएगा, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? द हेग में स्थित है। सही है। भारत के लौह पुरुष के रूप में किन्हें जाना जाता है? सही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। शिमला समझौता किनके किनके मध्य हुआ था? भारत और पाकिस्तान के मध्य, याद रखना है। हाँ, शिमला समझौता की बात करते हैं, भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। और यह समझौता कब हुआ था? 1972, याद रखना है, 1972 में शिमला समझौता हुआ था। शिमला सम्मेलन की बात करते हैं तो कब हुआ था? 1945 में, याद रखना है। शिमला सम्मेलन आपसे पूछिए 1945 हो जाएगा। वही शिमला समझौता की बात करते हैं तो 1972 हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद बताइएगा, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद है। सही है, बरगद हो जाएगा। और राष्ट्रीय फूल की बात करते हैं तो कौन सा है? क्या है? कमल हो जाएंगे। सही है। इसके बाद बताइएगा, मैराथन दौड़ने की दूरी कितना मील है? सही है, 26 मील 385 गज हो जाएगा। सही है। इसके बाद बताइएगा, विश्व का सबसे लंबे समय तक राजनीतिक कैदी कौन रहे थे? कौन से ऐसे राजनीतिक कैदी थे जो सबसे लंबे समय तक रहे थे? नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला आपको याद रखना है। इसके बाद बताएगा, योग दर्शन के प्रवर्तक की बात करते हैं तो कौन हुए? पतंजलि हुए। पूर्व मीमांसा की बात करते हैं तो कौन हुए? जैमिनी हुए। उत्तर मीमांसा की बात करते हैं तो बादरायण हुए। सही है, बादरायण हो जाएंगे। इसके बाद बताएगा, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन हुए? आत्मारंग पांडुरंग हुए थे। और किसके सहयोग से ये किए थे? केशव चंद्र सेन के सहयोग से किए थे। सही है, केशव चंद्र सेन के सहयोग से जो है प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मारंग पांडुरंग के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1867 में। 1867 में किया गया था, इसको याद रखिएगा। नेफ्रोलॉजी का संबंध किससे है? नेफ्रोलॉजी का संबंध किससे है? किडनी से, या गुर्दा भी बोल सकते हैं। हाँ, किडनी बोल सकते हैं, उसी से संबंधित है। मानव पित्त जो है किस प्रकार का? अम्लीय होता है या क्षारीय होता है? अम्लीय होता है, याद रखना है, अम्लीय होता है। पित्त का जो है क्या? अम्लीय होता है, याद रखना है। हाँ, इसके बाद बताएगा, पित्त जो है कहां से स्रावन होता है? नहीं, स्टार्ट की बात करते हैं यकृत से होता है, लेकिन जमा कहां होता है? तो आपका पित्ताशय में जमा होता है, इस चीज को ध्यान रखना है।
बिहार में स्थापना, बिहार के स्थापना दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को मनाते हैं। सही है। हाँ, इसके बाद बताइएगा, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? राष्ट्रकूट शासक के द्वारा करवाया गया था, इसको याद रखना है। सही है। इसके बाद बताइएगा, गुजरात विजय की यादगार में बुलंद दरवाजा का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? अकबर के द्वारा करवाया गया था। सही है। इसके बाद बताइएगा, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना होता है? 12,756 होता है। ध्रुवीय व्यास की बात करते हैं तो 12,714 होता है, याद रखना है। पृथ्वी की विषुवतीय व्यास की बात करते हैं 12,756 होता है, वही ध्रुवीय व्यास की बात करते हैं 12,714 किलोमीटर होता है। सही है। हाँ, इसके बाद बताइएगा, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास की बात करते हैं 12,714 हो जाएगा, वही विषुवतीय व्यास की बात करते हैं 12,756 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है। इसके और दोनों का अंतर जब निकालिएगा तो 42 किलोमीटर का अंतर होता है। सही है। इसके बाद बताएगा, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। सही है, रावी नदी के किनारे स्थित है। इस छोड़ दें, बंद कर दीजिए थोड़ा।